अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे तमाम पाकिस्तान के कैप्टन भाइयों और ऊबर के ड्राइवर भाइयों? कैसे हैं आप तमाम भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज की वीडियो में हम चंद चीज़ों पे कंपनी की चोरियां और कंपनी के हकाइक आपके सामने पेश करेंगे और इंशाल्लाह उनको हम यहाँ आपके सामने जो है प्रूव भी करेंगे। और पहले मैं आपके सामने यहाँ कल की वीडियो के हवाले से कुछ जस्टिफिकेशन दे दूँ जी, कि जी कल की वीडियो में कुछ भाइयों ने मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में आके ये हाईलाइट किया कि आप गलत कर रहे हैं। आप पूरे दिन की एक्सेप्टेंस रेट क्यों दिखा रहे हैं, जो कि कैप्टन सैयद मोहम्मद रिजवान की एक्सेप्टेंस के बारे में बात हो रही है कि आप क्यों जो है वो पूरे दिन की एक्सेप्टेंस शो कर रहे हैं। कंपनी ने तो गारंटी मखसूस टाइम के लिए दी है और मखसूस टाइम की ही एक्सेप्टेंस काउंट होगी। तो मैं अपने उन तजर्बेकार, सीनियर और समझ लें कि जीनियस कैप्टन भाइयों को ये मशवरा देता हूँ कि अल्लाह के वास्ते अपने कैप्टन भाई की सपोर्ट करें। कभी भी सरमायादार की, कभी भी किसी कंपनी की, कभी भी किसी ऐसी चीज़ की सपोर्ट ना करें जो मज़दूर का हक मार रही हो। ठीक है जी। अगर कंपनी ने मखसूस टाइम में एक्सेप्टेंस रेट लागू करना है तो कैप्टन को मखसूस टाइम का एक्सेप्टेंस रेट दिखाने का मौका भी देना चाहिए। उसको ये चेक करने का मौका देना चाहिए कि उस मखसूस टाइम में उसकी एक्सेप्टेंस रेट पूरी है या नहीं है। कंपनी क्यों ये चोर बाजारी लगा के रखी हुई है कंपनी ने कि वो मखसूस टाइम का एक्सेप्टेंस रेट शो नहीं कर रही, पूरे दिन का एक्सेप्टेंस रेट शो कर रही है। या तो पोर्टल के ऊपर से दिखाती है पूरे वीक की एक्सेप्टेंस, या अंदर जाएं तो पूरे दिन की एक्सेप्टेंस दिखाती है। जब गारंटी या बोनस मखसूस टाइम में दिखाया जाता है तो मखसूस टाइम का एक्सेप्टेंस रेट देखने का भी कैप्टन को मौका मिलना चाहिए, ताकि जिस तरह आप पीछे से बैठ के चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैप्टन भी अपनी एक्सेप्टेंस रेट को और दीगर चीज़ों को मैनिपुलेट करके आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतरने की कोशिश करे, जो कि बहुत कोई मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल क्राइटेरिया है जो आप पूरा करवाते हैं कैप्टन से। ठीक है जी। ये तो हो गई कल की बात। अब आज की बात मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जी ये जो एक मैं आपके सामने ये स्क्रीनशॉट मौजूद है, ये है हमारे सुल्तान भाई का। ठीक है जी। और सुल्तान भाई ने ये जो बुकिंग ली है, इसके ऊपर बुकिंग आईडी भी मौजूद है और इसके ऊपर जवाब आया है कंपनी की तरफ से जी कि जी आपने बुकिंग नंबर ये कि टोल के चार्जेस सरचार्ज के बारे में पूछा था। इस राइड से मुताल्लिक तमाम तफसीलात चेक की गई हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका टोल सरचार्ज के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से आपके रिसिप्ट में ऐड नहीं हुए। इसके लिए हम माज़रत ख्वाह हैं। आपके अकाउंट में 40 रुपये ऐड कर दिए गए हैं और एडजस्ट की हुई रकम आपके कैप्टन पोर्टल में 1 घंटे में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी। चले, मैं एक बात मान लेता हूँ, टेक्निकल इशू की वजह से कैप्टन को सरचार्ज ऐड नहीं हुआ, वो डिस्प्यूट टीम ने आपकी जवाब दिया और वो उसको ऐड कर दिए गए। कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, लेकिन मामला ये है कि क्या ये 40 रुपये के लिए आपने जानबूझ के अपने सिस्टम में चोरी का खाना खाली रखा हुआ है? क्योंकि अगर कोई कैप्टन देख लेगा और आपसे डिमांड कर लेगा तो आप हाथ जोड़ के शर्मिंदगी का मुजाहरा करते हुए, बेगैरती का मुजाहरा करते हुए उसको उसके 40 रुपये दे देंगे। लेकिन जिन कैप्टन्स को ये चीज़ मालूम नहीं है, जिन कैप्टन्स को ये पता नहीं है, उनको पता ही नहीं चलेगा और ये 40 रुपये आप बचा लेंगे, जो कि कैप्टन अपनी पॉकेट से पे करता है। कैंट स्टेशन, एयरपोर्ट या टोल प्लाजा के पास जाके अपनी पॉकेट से पे करता है, क्योंकि उसको आपकी तरफ से ये पाबंद किया गया है कि आप कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे, हम आपको दें। तो जो लोग चेक कर लेते हैं हमारे सुल्तान भाई की तरह, उनको मिल जाते हैं। जो चेक नहीं करते उनके पैसे आप रोज़ाना की बुनियाद पे 40 रुपये के हिसाब से, सैकड़ों जगह से रोज़ाना कराची में गाड़ियाँ टोल से पार करती हैं, वो आप खा जाते हैं। ठीक है जी। ये तो हो गया एक राइड का। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ जी। पहले तो मैं इस बात पे ये कह दूँ आपको कि भाई आपने इसको, अपने इस टेक्निकल एरर को आप दुरुस्त करें, क्योंकि इस टेक्निकल एरर की वजह से रोज़ाना का कैप्टन्स का नुकसान होता है, जिसकी वजह से आप लाखों रुपया रोज़ाना कैप्टन का चोरी करने पे कामयाब हो जाते हैं और वो पैसा उनको वापस नहीं मिलता, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि आपने उनके पैसे ऐड नहीं किए गए हैं। तो बराए करम करीम पाकिस्तान की इंतज़ामिया को मैं ये पैगाम देता हूँ कि आप अपना सिस्टम बेहतर करें और कभी गलती से सिस्टम को ऐसा ही सेट कर दें कि कैप्टन को डबल सरचार्ज मिल जाए तो मुझे बताइएगा। हमेशा सिस्टम जो है वो कैप्टन के पैसे चोरी करता है, कभी ऐसा नहीं होता कि कभी सिस्टम किसी कैप्टन को पैसे ज़्यादा दे दे।
ठीक है जी। तो आपने अपने सिस्टम को सेट ही बदनीयती और चोरी की बुनियाद पे किया है कि वो हमेशा कैप्टन के ही पैसे खाएगा। ठीक है, इसी दिन, आज के ही दिन, ये बुकिंग आईडी जो मैंने यहाँ आपको शो की, इसी बुकिंग आईडी के हिसाब से आपको मैं ये बता देता हूँ कि आप इसी का कंटिन्यूटी देख लें। इससे पहले की राइड है या इसके थोड़े से टाइम की बाद की राइड है, और वो भी कैंट स्टेशन में ही ड्रॉप की गई है। वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। उसमें क्या जवाब आया जी आपकी डिस्प्यूट टीम का। ये देखें जी, ये राइड जो है ये भी कैंट स्टेशन की है। ठीक है जी, ये आप देख लीजिए कैंट स्टेशन, और इसका फेयर क्या है ये आपके सामने है। इसका मैप आपको बता रहा है कि राइड कैंट स्टेशन से पिक ड्रॉप की गई है। ठीक है जी, अब मैं दूसरी राइड आपको दिखा देता हूँ जी। ये दूसरी राइड है, इसमें आप ही की डिस्प्यूट टीम उसी बुकिंग आईडी की कंटिन्यूटी में कुछ वक्त के बाद ही क्या कह रही है, करीम केयर पर रब्ता करने का शुक्रिया। मेरा नाम मंजर शहबाज है और मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। आपने बुकिंग आईडी के कैंट स्टेशन पार्किंग सरचार्ज के बारे में पूछा था। इस राइड से मुताल्लिक तमाम तफसीलात चेक की गई हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि कैंट स्टेशन की पार्किंग फ़ी अभी करीम नहीं दे रहा। जब पॉलिसी अपडेट होगी तो आपको आगाह कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वजाहत आपके लिए तसल्ली बख्श होगी। बिल्कुल तसल्ली बख्श है जी, इससे ज़्यादा तसल्ली तो कैप्टन को हो ही नहीं सकती कि करीम जो है ऑफिशियली चोरी भी कर रहा है और ऑफिशियली उसका इकरार भी कर रहा है कि एक राइड पर आप, इस राइड पर, कैंट स्टेशन की राइड पर आप उसको 40 रुपये ऐड कर रहे हैं, और दूसरी राइड पर कैंट स्टेशन की आप उसको ये कह रहे हैं कि जी ये राइड जो है आपकी कैंट स्टेशन की तो है, लेकिन करीम पॉलिसी के मुताबिक कैंट स्टेशन की फ़ीस ही ख़त्म कर दी गई है, बुकिंग पार्किंग फ़ीस, जो कि अब नहीं मिल सकती। तो ऑफिशियली तो आप, अनऑफिशियली तो वैसे ही खा जाते हैं कि उसको ऐड नहीं करते। जब कैप्टन डिमांड करता है तो आप उसको देते हैं। तो यहाँ पर तो डिमांड करने के बावजूद आपकी डिस्प्यूट टीम का नुमाइंदा साफ मुकर गया कि हम तो कैंट स्टेशन की फ़ीस दे ही नहीं रहे, करीम ने फ़ीस ख़त्म कर दी है। ये एक ही कैप्टन की एक ही दिन की 2 राइड्स हैं। ठीक है, इसमें टाइम भी आपको मिल जाएगा। ये है जी 27 जनवरी 2:02 की राइड है। ठीक है, इसका बुकिंग आईडी ये है। ठीक है जी, और ये राइड है जी 27 जनवरी 4:24 की। इसका बुकिंग आईडी ये है। वेडनेसडे का दिन आज है। ठीक है जी, और ये भी देख लीजिए जी कि ये भी वेडनेसडे का ही दिन है। ठीक है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई गलत क्लेम नहीं है। आपकी अपनी ही कंपनी और आपके अपने ही कंपनी के मुलाजमीन ख़ुद अपनी ही वजाहतों से ख़ुद अपने आप को और करीम पाकिस्तान को और करीम के तमाम सिस्टम को, सर्वर को, ख़ुद उन्होंने अपनी ही वजाहतों से चोर और फ्रॉड साबित कर दिया। अब अगर कोई आके ये कहे, कोई इतनी इखलाकी जुर्रत अगर किसी इंतज़ामी रुकन के अंदर हो और वो आके इसकी वजाहत दे, तो आ जाएं जी मैदान में। इस राइड के मुतालिक, ये 2 राइडों के मुतालिक और पार्किंग चार्जेस के मुतालिक हमारे कैप्टन भाई का क्या कहना है वो आप उनकी ज़ुबानी सुन सकते हैं। सर जी, मैंने 2 आपको स्क्रीनशॉट भेजे हैं। आज मैं 2 राइडें कैंट स्टेशन ड्रॉप की हैं। पहली बात तो ये कि दोनों राइडों में कैंट स्टेशन की जो टूल है 40 रुपये वो लग के नहीं आए। ठीक है, जब मैंने इनको डिस्प्यूट किया दोनों राइडों पे अलग अलग कि ऐसे मेरे बिल में स्टेशन के चार्जेस लग के नहीं आए, तो ये आप काइंडली मेरे पोर्टल में 40 रुपये एडजस्ट कर दें। तो इनका ये अपडेट मैसेज आया है। एक राइड पे इन्होंने मुझे 40 रुपये पे कर दिए हैं, और दूसरी राइड पे ये मुझे इनका नुमाइंदा कह रहा है कि हम करीम अभी कैंट स्टेशन की पार्किंग फ़ीस नहीं दे रहा, जब पॉलिसी अपडेट होगी तो आपको आगाह कर दिया जाएगा। ये सेम टाइम पे इनका डिस्प्यूट आया है दोनों राइड से मुताल्लिक, तो ज़रा चेक कर ले। ठीक है जी, ये हमारे कैप्टन भाई सुल्तान भाई की ज़ुबानी आपने उनका मौक़िफ़ सुना, और पूरी तफसीलात मेरे पास भी मौजूद हैं और सुल्तान साहब के पास भी मौजूद हैं। अब अगर इन राइड की आईडीज़ को देख के कंपनी बैक एंड से कोई मैनिपुलेशन करके और उनको क्लियर कर दे तो वो एक दीगर बात है, लेकिन जो स्क्रीनशॉट्स हमारे पास मौजूद हैं इनमें किसी किस्म की कोई मैनिपुलेशन या टेम्परिंग नहीं की गई। ओरिजिनल कैलकुलेशन है, सिर्फ कार की
जो आईडी है, कार नंबर है, वो मैंने जानबूझ के हिडन किया कैप्टन का, क्योंकि ये इतने कोई अखलाकियात से गिरी हुई इंतज़ामिया है करीम पाकिस्तान की कि ये लोग जो हैं वो कार भी ब्लॉक कर देते हैं अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो। ठीक है जी, अब मैं आप लोगों को एक और मैसेज सुना रहा हूँ। ये हमारे एक कैप्टन भाई हैं, आशिक भाई, इनके साथ क्या ज़्यादती करी है ऊबर इंतज़ामिया ने और ख़ुसूसी तौर पे करीम इंतज़ामिया ने, ये अपनी ज़ुबानी आपको बताएंगे। आप इनकी ज़ुबानी, इनकी वज़ाहत सुने। करीम पाकिस्तान की जो चोरी, जिसको हम चोरी कहते हैं और कहते हैं कि करीम पाकिस्तान की इंतज़ामिया चोर है और फ्रॉड है, मुदस्सिर शेखा साहब और डीजी साइबर क्राइम, हमारे डीजी साइबर क्राइम साहब, ये चोरी हो रही है, ऑफिशियली चोरी है, साइबर क्राइम है। ये टेक्निकल एरर को बुनियाद बनाते हैं और ये कैप्टन के 40-40 रुपये रोज़ाना के चोरी करते हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक ही कैप्टन दिन में 2 राइड्स क्लेम कर रहा है, जिनके ऊपर एक पे उसको 40 रुपये दे दिए गए और दूसरे में ये कह के उसको भगा दिया गया, उसका डिस्प्यूट आगे से ब्लॉक कर दिया गया कि करीम इंतज़ामिया अभी फ़िलहाल कैंट स्टेशन की पार्किंग दे ही नहीं रही, जब पॉलिसी अपडेट होगी तो आपको आगाह किया जाएगा। कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई टेम्परिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये आपके सामने वाज़े मौजूद है। अगर इस वीडियो का किसी को, इसके स्क्रीनशॉट भी किसी को दरकार हो तो मुझसे पर्सनल नंबर पे रब्ता कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, जिसको वजाहत की ज़रूरत हो वो मुझसे रब्ता करे। वो कहाँ गए, वो नाफे बिन जाहिद साहब, वो कहाँ हैं जो कहते हैं कि मैं कंट्री मैनेजर हूँ करीम के फ्रॉड का, कि करीम के साथ कोई फ्रॉड ना करे। तो नाफे बिन जाहिद साहब, करीम अगर ख़ुद फ्रॉड करेगी तो आप कहाँ सोते रहते हैं? करीम तो रोज़ाना की बुनियाद पे कैप्टन के साथ फ्रॉड कर रही है, क्या आपको उस वक्त ख्याल नहीं आता? और जब यही सारे कैप्टन बेचारे मजबूर होकर और परेशान होकर जब ये अपनी तरफ से मैनिपुलेशन करते हैं तो फिर आपको आईडीज़ ब्लॉक करने याद आ जाती हैं। फिर आप धड़ल्ले से इनकी आईडीज़ ब्लॉक करते हैं और 12-12 एम्प्लॉयज़ आप अपॉइंट कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान में कि 2 नंबर आईडीज़ को बंद करो। 2 नंबर आईडीज़ को बिल्कुल बंद होना चाहिए, 1 नंबर आईडीज़ तो खोलें। हर कैप्टन को पहले उसकी 1 नंबर आईडी पे काम करने का मौका दें और उसको कैप्टन पॉलिसी दें, जिस बुनियाद के ऊपर आप आईडीज़ ब्लॉक करेंगे वो उसको क्राइटेरिया बताएं। और फिर उसके बाद आप कैप्टन पॉलिसी की वजाहत के बाद उस बात पे एक कमेटी ऐसी बनाएं कि जिसमें कैप्टन को किसी भी झूठी सच्ची छोटी बड़ी किसी भी कंप्लेन के ऊपर कैप्टन को अपने मौक़िफ़ को देने का पूरा मौका दिया जाए। ब्लाइंड किसी की भी आईडीज़ आप ब्लॉक करेंगे, आज भी ग्रुप में हमारे 2-3 कैप्टन की आईडीज़ ब्लॉक हुई हैं, आप धड़ाधड़ आईडीज़ ब्लॉक करते जाएं, कोई मसला नहीं है। हम परेशान नहीं है, परेशान कैप्टन हो रहे हैं और आपके कस्टमर हो रहे हैं। सिर्फ हमें परेशानी ये है कि जो हमारा भाई कोई भी बेरोज़गार होता है उसकी वजह से हम तकलीफ़ में आते हैं। तो जब जाहिर सी बात है कैप्टन हमारा तकलीफ़ में आएगा और हम उसकी वजह से तकलीफ़ में आएंगे तो फिर हम तकलीफ़ आपको भी पहुंचाएंगे। कैप्टन भाइयों सुन लो, गौर से सुन लो, आपकी रोज़ी का जो दुश्मन है, आपके बच्चों की रोज़ी रोज़गार का जो दुश्मन है, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो इंडिया और इसराइल से भी बड़ा हमारा दुश्मन है। और करीम पाकिस्तान और ऊबर की इंतज़ामिया, ये हमारे लिए इंडिया और इसराइल से भी बदतर दुश्मन है। अब आप लोगों का फैसला है कि मज़ीद आगे क्या करना है, ये आप लोग जानें। मैं अगले एक भाई की, एक परेशान हाल भाई की जो बेरोज़गार हो गए इन दोनों कंपनीज़ की ज़्यादती की वजह से, उनकी मैसेज को सुना के फिर इस वीडियो का अख्ताम करूँगा। सुन लीजिए आप लोग। साहब ये मैं दो आपको जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मुझे 1 साल हो गया ऊबर में काम करते हुए, तो मैं सही काम कर रहा था, कोई ऐसी मसला मसाइल नहीं था। मैं ऊबर के साथ सही तरीके से काम कर रहा था, जेन्युइन काम कर रहा था। तो पिछले दिनों कुछ ऐसे मामलात हुए बारिश की वजह से या फिर कुछ रोड वगैरह ख़राब होने की वजह से राइडें कुछ ऐसी जगह से निकलती थी कि जहाँ से नामुमकिन था हमारा जाना और गाड़ी को देखते हुए नहीं जा सका। तो उसमें जो है कंप्लेशन रेट और एक्सेप्टेंस रेट मेरी थोड़ी सी डाउन होगी और ये 50% पे इन्होंने मुझे कल ऑफिस में गया और इन्होंने मुझसे कहा कि आपकी 50% कंप्लेशन रेट है और 50% एक्सेप्टेंस रेट है, जिसकी वजह पे उन्होंने मेरी आईडी परमानेंट ब्लॉक कर दी। तो अब मेरा तो सारा क्रिया धरा ख़त्म हो गया और मैं जो है कि अब बेरोज़गार हो गया हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरा घर किराए का और मैं अपना गाड़ी भी मेरी किस्तों की, तो मैं तो अभी रोड पे आ गया ना। अब ये पहले मेरी करीम ने आईडी ब्लॉक कर दी, इसी तरीके से आज मेरी ऊबर की भी आईडी ब्लॉक होगी। तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो अब बताएं, अब इसका क्या रीज़न है, इसका क्या हाल है, जिसमें ऊबर की नाजायज़ पॉलिसी और नाजायज़
कटौती के बिना पे भी आईडियाँ ब्लॉक हो रही हैं। और दूसरा ये कि ये एक्सेप्टेंस और कंप्लीशन रेट के ऊपर आईडी ब्लॉक करने की वजह क्या है, ये क्यों इतने पे, जबकि 50% थी। 50% तो कोई इतनी इशू नहीं है कि 50% पे आपकी आईडी ब्लॉक होगी, तो इन्होंने 50% पे मेरी आईडी ब्लॉक कर दी। तो जी, करीम पाकिस्तान और उबर पाकिस्तान की इंतज़ामिया, आप लोगों को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि एक कैप्टन को आप इस हैसियत में बेरोज़गार कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों की रोज़ी कमाने से भी माजूर हो रहा है। आप उसको वार्निंग दे सकते हैं, आप उसको पनिश कर सकते हैं, छोटा मोटा फ़ाइन कर सकते हैं, उसको रास्ते पे लाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए आपको हक़ नहीं पहुंचता कि आप किसी को लाइफ टाइम के लिए बेरोज़गार कर दें। वो ऐसा शख्स जो किराए के मकान में रहता है, वो ऐसा शख्स जो बेचारा किस्तों की गाड़ी चलाता है, वो ऐसा शख्स जो रोज़ाना की बुनियाद पे कमा के खाता है, आपको किसने हक़ दिया ये? साहब डीजी साइबर क्राइम साहब, आप सोते रहें या दोस्तियाँ निभाते रहें, आप सोते रहें या दोस्तियाँ निभाते रहें। यहाँ कैप्टन भाई रोज़ाना की बुनियाद पे बेरोज़गार हो रहे हैं। जब यही कैप्टन भाई अपने हालात से मजबूर होकर अपनी गाड़ियाँ बेचने के बाद पैसा खा जाएंगे और उसके बाद ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जाएंगे या ये खुदकशियाँ करने पे मजबूर होंगे, तो उस वक्त आपका ही कानून हरकत में आएगा और इनको गिरफ्तार करेगा। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि तमाम हमारे इदारे और ये कंपनियां मिल के कैप्टन को उस हाल तक पहुंचा रही हैं कि ये कानून की पाबंदी और पासदारी को तर्क करके ये भी अपने लिए वही रास्ता इख्तियार करें कि मेरी मर्ज़ी और मेरा कानून वाला काम कर लें। ये भी तो तमाम भाई के इदारों को और हमारे खुसूसी तौर पे डीजी साइबर क्राइम साहब को ये सोचना चाहिए कि इन कंपनियों की इंतज़ामिया को बुलाएं और किसी ऐसी जगह पे जहां अवामी अदालत लगाई जाए और कैप्टन्स को भी वहां बुलाया जाए और बुलाकर इन कंपनियों के इदारों अफसरान से इस बात के लिए जवाब तलब किया जाए कि आपके पास ये इख्तियार आपको किसने दिया? क्या पाकिस्तान का आइन, कानून और शरीयत इस बात की इजाज़त देती है कि कंपनी अपनी ही बनाई हुई नाजायज़ पॉलिसी को, जिसको कैप्टन के लिए कभी पढ़ने के लिए दिया ही नहीं गया, उसी पॉलिसी को बुनियाद बनाकर इनको लाइफ टाइम के लिए बेरोज़गार करके इनको 2 नंबर आईडी पे काम करने पे मजबूर करे? 2 नंबर आइडियाँ भी कहाँ से लाएंगे? जिंदा इंसान ख़त्म हो गए पाकिस्तान में जिनकी आइडियाँ बनाई जाएँ। लोग मुर्दा लोगों के एनआईसी और ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर आईडीज़ बनवाने पे मजबूर हैं। थोड़ा सा इदारों को सोचना चाहिए। खुसूसी तौर पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डीजी साइबर क्राइम साहब से, इन इदारों से जवाब तलब किया जाइए। किस तरह ये लोगों की आमदनी को खा रहे हैं, किस तरह चोरियाँ कर रहे हैं, कैप्टन्स की मखसूस आमदनी जो बेचारे अपने घर के लिए पूरा दिन रोज़ी रोटी कमाते हैं उसमें से चोरियाँ भी कर रहे हैं और किस तरह लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं। तो बस इसी बात के साथ इख्तिताम करूँगा। तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, दुआ करें अल्लाह पाक हम तमाम भाइयों की मुश्किलात को आसान करे और अल्लाह पाक हम तमाम भाइयों के मामलात पे जो है वो आसानी वाला मामला हमारे साथ फरमा दे और हमारे इदारों को अल्लाह पाक इतना होश व हवास दे कि वो इन सब चीज़ों के ऊपर कार्रवाई कर सकें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।